प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज हुकूमत पंजाब और पंजाब की अपोजिशन में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को करा लिया जाए। ये तजवीज़ बुनियादी तौर पर हमजा शहबाज की तरफ से पेश की गई थी कि 17 जुलाई को जो ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके बाद इलेक्शन करा लिए जाएं। इसमें इब्तदाई तौर पर पीटीए बड़ी रिलक्टेंट थी और फिर हमने देखा कि एक डिवाइड नजर आई। पंजाब इस तजवीज़ के हक में था इसको मान लेने में, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत थी वो इसको मानने को तैयार नहीं थी, जबकि लाहौर में मियां महमूद रशीद साहब और परवेज़ इलाही साहब इस तजवीज़ को मानने के हक में थे और अदालत में खड़े होकर वो कह रहे थे कि जी हम मशरूत तौर पर यह मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमजा शहबाज और उनकी हुकूमत को पाबंद किया जाए कि वो 17 जुलाई के इंतखाबात पर गैर कानूनी तौर पर असरअंदाज नहीं होंगे। उसके बाद मुशावरत के अदवार हुए, एक से जायद, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है उन्होंने अपने चेयरमैन से रब्ता किया, बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने पंजाब से इत्तफाक कर लिया। अदालत में खड़े होकर कह दिया कि ठीक है, हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद हो जाए। इत्तफाक राय हो गया और यह मामला निपटा दिया गया, लेकिन इससे कई सवालों को जन्म दिया है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस तजवीज़ को मानने में रिलक्टेंट क्यों थी, और अगर वो इस बात पर रिलक्टेंट थी कि पंजाब के में हमजा शहबाज को हम वज़ीर आला इस तरह से तो तस्लीम कर लेंगे, तो फिर उन्होंने तस्लीम क्यों कर लिया। और अब अगर अदालत ये अहकामात देती है कि पंजाब में वज़ीर आला हमजा शहबाज, जो कि शायद उनके लिए वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि इनको निगरान वज़ीर आला, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर करार दिया जाए, अदालत ने कहा कि हम इनके लिए कोई और मुनासिब लफ्ज़ तजवीज़ करेंगे या देखेंगे। रिटन ऑर्डर आना भी वाक़ई है, लेकिन बहरहाल जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ मैंने आपके सामने रख दिया है। हम कई सवाल इस पस मंज़र में कानूनी सवाल भी हैं, सियासी सवाल भी हैं, वो आज के प्रोग्राम में उठाने जा रहे हैं। एक तो ये कि अगर हमजा शहबाज के लिए निगरान वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता तो क्या ऑप्शन है, क्या हो सकता है। दूसरा ये कि मखसूस नशस्तों वाले जो अफराद हैं उनका अगर नोटिफिकेशन होता है तो क्या वो 17 तारीख के बाद वाली सूरत हाल के मुताबिक होगा, जो नया नंबर आएगा हमारे पास, या उससे पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा, और कौन लोग वोट डाल सकेंगे इसमें, कौन नहीं डाल सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज हम रख रहे हैं अपने मेहमानों के सामने। मेरे साथ राना मकबूल अहमद साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मैं राना साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अमजद अली खान न्याय साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी है, और आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले अमजद खान न्याय साहब, ये बेसिकली तो जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि जी ठीक है, हम वज़ीर आला जो हमजा शहबाज है उनके होते हुए इलेक्शंस और फिर उनकी मौजूदगी में 17 जुलाई वाले इलेक्शंस और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कराने की तैयार है, तो आपने हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम कर लिया बुनियादी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला, हमने तस्लीम नहीं किया। पहले दिन से हमारा जो मौक़िफ़ था कि ये इलेक्शन गैर आईनी है और कानून और कायदे के मुताबिक नहीं हुआ, इसके उसके लिए हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, और आज आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो हम समझते हैं कि वो मुतनाज़ा था, हम कह लें, या उसमें बहुत सारे ऐसे सुकम थे जो बुनियादी तौर पे जो प्रोसीजर था इलेक्शन का, वज़ीर आला का, वो उसको पूरा नहीं कर रहे थे। तो उसके खिलाफ हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने इसे इत्तफाक भी किया। पहली बात तो ये है कि चूंकि हम कहते हैं कि ये कानून के मुताबिक नहीं हुआ, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने भी तस्लीम किया, बुनियादी फिर वही आता है कि इससे हमारा आपका ये कहना कि जी हमने इसको तस्लीम किया होता तो फिर कोर्ट में हम क्यों आते। हाँ, उन्होंने उसको नहीं, लेकिन अगर आपने तस्लीम नहीं किया अमजद न्याय साहब, तो नहीं, अगर आपने तस्लीम नहीं किया तो सर देखें ना, एक तजवीज़ आपकी तरफ से ये थी कि जी ठीक है 17 तारीख को इलेक्शन करा लें, लेकिन हमजा वज़ीर आला नहीं होंगे। तो अदालत ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हमजा वज़ीर आला ना हो, और अगर दो या 3 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते, तो फिर मशरूत तौर पर आपने तस्लीम किया कि ठीक है हमजा ही वज़ीर आला हों, लेकिन ये इलेक्शन पर असरअंदाज ना हो। तो मशरूत तौर पर तस्लीम तो किया है ना सर, आपकी पार्टी ने अदालत में खड़े होकर तस्लीम किया पंजाब से। लेकिन क्या अदालत ने उन्हें मुंतखब वज़ीर आला तस्लीम किया है? उनके मौक़िफ़ के मुताबिक नहीं किया, इसीलिए उन्होंने इनको कायम मकाम भी वज़ीर आला जो है वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इसको हम खुद एक नाम देंगे, अभी रिटर्न फैसला आता है तो उसके मुताबिक
मजीद इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन बुनियादी नुक्ता फिर वहीं पे आ जाता है कि हम जिस चीज के पहले दिन से खिलाफ थे वो आज भी हम अपने मौक़िफ़ पे वहीं पे खड़े हैं। हम इन्हें वो गैर आईनी या एक मुतनाज़ा समझते हैं जो आज भी हैं, कल भी होंगे। सही है। अजहर सिद्दीकी साहब, ये जो कहा गया बाबर अवान साहब की तरफ से, आप भी कमरा अदालत में मौजूद थे, बाबर अवान साहब ने कहा कि इनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कहें, तो उस पर अदालत ने कहा कि नहीं, केयर टेकर का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कुछ और मुनासिब लफ्ज देखेंगे। क्या ऑप्शंस हैं अदालत के सामने, क्या हो सकता है, क्या और उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत शुक्रिया असद साहब। ये बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 130 और 133 की तशरीह है। 133 में ये केयर टेकर नहीं होता है, ये एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर आता है, जो आईने पाकिस्तान 1973 ने जुबान इस्तेमाल की है। लाहौर हाई कोर्ट में चूंकि आपको पता है ये सारा केस लेकर हम लोग गए और बड़ी डिटेल में, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन सेट असाइड किया, लाहौर हाई कोर्ट भी ये सेट असाइड करना चाहिए था। उसकी वजह है कि आपका वजीर आला का नोटिफिकेशन जारी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जाकर आप इलेक्शन लड़ें, आपकी रिकाउंटिंग हो, रन ऑफ हो, या सेकंड पोल हो, या थर्ड पोल हो। और जो 30 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है उसको जब आप सेट असाइड करते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब उसकी जगह वजीर आला आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने यानी हमजा को रहने दिया 22 जुलाई तक। अच्छा, 22 जुलाई तक रहने की दो अहमियतें हैं। एक तो यह है कि आपको पता है रिजर्व सीटों पे, मखसूस नशिस्तों पे हम केस जीत चुके हुए हैं और उसका डिसीजन आ चुका है। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है कि फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे। ये खत बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है कि 5 सीटों पे 5 सीटें ये आ जानी है। फिर 20 के इलेक्शन हो, 17 के इलेक्शन होने हैं। 17 में अगर मेजोरिटी आ जाती है, 17 में अगर मेजोरिटी आ जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वजीर आला पंजाब का ओहदा जो है वो आ जाएगा। लेकिन उसमें एक सुकम है, अभी तफसीली फैसला आएगा तब बात समझ में आएगी कि 16 अप्रैल को जब आप इलेक्शन कराते हैं तो 25 मुनर्रफ अरकान जो हैं वो आउट हो जाते हैं। तो ये 5 सीटें जो हम कह रहे हैं ना मुनर्रफ अरकान, वो तो शामिल नहीं हो पाएंगी, चूंकि 16 अप्रैल को तो ये 5 अरकान नहीं थे और वो 5 में वो शामिल थे जो डी सीट हैं, जिनका वोट काउंट नहीं होगा, वो डिफेक्टेड मेंबर हैं। तो ये जब तफसीली फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है सामने, सही है। लेकिन तो आप आज़ाद साहब जब ये कहते हैं, ये चले ये मुनर्रफ अरकान वाला या मखसूस नशिस्तों वाला, ये सवाल मैं रखता हूँ आरिफ चौधरी साहब के सामने भी, और राना साहब भी इस पर अपनी राय देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जी उनको 22 तारीख तक वज़ीर आला रखा है, लेकिन आपके पास तो ये ऑप्शन था ना, अदालत ने आपसे कहा कि 2 दिन का वक्त देते हैं, 2 दिन में करा लें। लेकिन आप लोग इससे मुत्तफिक ही नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुत्तफिक ही नहीं थी 2 दिन में कराने से। अच्छा राना, अपना असद बात को समझना है कि बुनियादी तौर पर अभी हज करने गए हैं काफी मेंबरान, कुछ फैमिलियों के साथ विजिट पे गए हैं। चले फैमिलियों के विजिट को जबरदस्ती आप बुला लेंगे, क्या हज इस्लामी इबादत तोड़ के आप बुला लेंगे? तो ये तो अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होने हैं, प्रेसिडेंट एंड वोटिंग के हवाले से बात आनी है। सर ना बुलाएं, जो मौजूदा तादाद है उसमें इलेक्शन हो, बस ठीक है। तो नहीं तो फिर आपके मेजोरिटी नहीं है ना, फिर आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो उस मेजोरिटी को बरकरार रखने की अल्टीमेटली जो है, मैं वक्त से पहले आपके साथ, तो आप अपनी मेजोरिटी के मुताबिक फैसला लेना चाहते हैं अदालत से, अदालत ने कानून उसको भी देखना है। लेकिन चलिए, मैं राना, सही है, मैं वापस आता हूं, आप जो राय दे रहे हैं लेकिन पहले राना मकबूल साहब के पास जाता हूं। जी एक जुमला। देखें, बात अब असद बात समझनी है, इशू है क्या। यानी 22 तारीख को भी 16 का अगर इलेक्शन हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 तारीख को करना है, तो वहां भी अगर देखा जाए तो 22 तारीख की 16 यानी अगर 16 अप्रैल में अगर गए तो हमजा शरीफ उसमें वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त सिनेरियो ये आ चुका होगा कि अगर 12 से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज़िमनी इलेक्शन में आगे होंगी तो ये मेजोरिटी में आ जाएंगे। फिर ये तहरीकी अदम एतमाद भी ला सकते हैं अपना हमजा के अगेंस्ट, या हमजा मुनासिब समझेंगे। सही है, लेकिन सर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला ये नहीं है ना कि 16 अप्रैल वाली सूरत बाहर की जाए। आप तो लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला यह है कि रिकाउंटिंग की जाए, 16 तारीख वाली सिचुएशन पे वापस लेकर नहीं जा रहा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बहरहाल आरिफ चौधरी साहब से भी उस पर बात करेंगे। राना मकबूल साहब, सर ये बताइए पहले कि
ये तजवीज़ जो है नून लीग की तरफ से पेश की गई कि 17 तारीख के इलेक्शन जो है ज़िमनी इंतखाबात, उसके बाद इलेक्शन करवा लिया जाए, ये तजवीज़ क्यों पेश की गई है? हालांकि आप 2 दिन में इलेक्शन मांग सकते थे या फौरी इलेक्शन मांग सकते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें आप क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है नून लीग की? देखिए जी, ये तो सेल्फ एविडेंट है। फाइनली मैं अपने दोस्तों को सबको सलाम करता हूँ, ये बड़े मेहरबान हैं, सारे बड़ी शफकत का इजहार करते हैं। हज़रत सदीक साहब भी, चौरियार साहब पुराने दोस्त हैं। अहमद अली न्यारी साहब से बहुत ज़्यादा न्याज हासिल है हमें। देखें, ये एक सीधी सी बात है। ये मुस्लिम लीग को कॉन्फिडेंस भी है कि वो इंशाल्लाह थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे ये जो बाई इलेक्शंस हैं। मसला ये नहीं है, मसला है बहुत ज़्यादा इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन का, जो कहते हैं कि नहीं है। आप देखें, जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ, फिर उन्होंने असम्बली से रिज़ाइन कर दिया। मिशन ये था और कमिटमेंट ये थी कि हम इलेक्शन करवाएंगे। अब इलेक्शन की बात तो पीछे रह गई, एजिटेशन भी हो चुकी है जी। अब अगर इलेक्शन कराने थे, फिर बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना थे, तो फिर नेशनल असम्बली से बाहर आने की क्या ज़रूरत थी और रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत थी? यानी कि सारे का सारा ये मिशन ऑब्जेक्टिव फेल हो गया ना फिर, कि आप एक तरफ असम्बली से बाहर आके कहते हैं हम तो इलेक्शन चाहते हैं और कुछ चाहते ही नहीं है, और फिर उसके बाद आप बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस कॉन्ट्रडिक्शन पे ज़रूर गौर करना चाहिए। बाकी ये जो बात है कि क्यों किया गया, इसकी विजडम यही है कि कॉन्फिडेंट है मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह कि वो रोलिंग मेजॉरिटी से ये 17 का जो इलेक्शन है उसमें सीटें जीतेंगी और उसकी मेजॉरिटी पहले से भी ज़्यादा होगी। इसकी वजह सिर्फ ये, और इससे ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है, अच्छी बात है। अब हौसले से इलेक्शन लड़ें बगैर एक दूसरे को बुरा भला कहे और कंडेमनेशन के। ये डेफेमेटरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है मुल्क के लिए, कौम के लिए, मुआशरे के लिए, और इंटरनेशनली भी हमारे इमेज को ये टारनिश करता है। इसलिए बेहतर है कि पॉलिटिशियंस ने ये सगैसिटी का सबूत दिया है और एक दूसरे की बात मान गए हैं और इस पर पहुंचे हैं। अब जाएं लोगों के पास, उनको अपील करें, अपनी अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएं उनको। जो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। जब वो इलेक्ट हो जाए बहुत अहमियत इख्तियार करते हैं। अब जो इसमें मेजॉरिटी लेगा वो पंजाब के इलेक्शन में अपना चीफ मिनिस्टर ला सकता है 15 सीटें लेकर। बिल्कुल सही है, लेकिन इससे कुछ और पहलू भी हैं। जहां तक ताल्लुक है इसमें बात करते हैं, लेकिन एक चीज मुझे आरिफ चौधरी साहब, ये मैं एक मुकम्मल कर लूं, एक फिक्रा। आरिफ चौधरी साहब जी कहिए सर। राणा साहब एक फिक्रा है जी, सिर्फ जो है ना लेजिटिमेसी ऑफ हमजा शहबाज, वो तो आप कहें या ना कहें, वो तो पहले भी उसके नंबर ज्यादा थे, आज भी उसके नंबर ज्यादा हैं, और इंशाल्लाह 22 को भी उसके नंबर ज्यादा होंगे, 17 को पता चल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो लेजिटिमेसी तो नंबर से होती है ना जी, चलें, कोई और कोई वजह तो नहीं ना होती जिस वजह से लेजिटिमेसी। सही बात है। आरिफ चौधरी साहब ये बताएं कि एक तो जो सवाल अभी मैंने रखा था आज़ाद सदी साहब के सामने कि वज़ीर आला के लिए पीटीआई ये चाहती थी कि निगरान वज़ीर आला का, केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है, उसका लफ्ज़ उनके इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा हम ये नहीं कहेंगे, कुछ और कह सकते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उससे हमजा शहबाज के बतौर चीफ मिनिस्टर इख्तियारात कम हो जाएंगे अगर कोई और लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आप इस पर कैसे इसको देखते हैं? फिर मैं नशिस्तों वाला सवाल बाद में रखता हूँ आपके सामने। जी बहुत शुक्रिया। इसे अश्क शोई कहते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिकली अगर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर हैं तो एक बात तो जरूर है कि अगर वो केयर टेकर का लफ्ज आ जाता तो फिर ये बात जो कानूनी तौर पर इनका मुतालबा था पीटीआई का, वो मंजूर हो जाता। चूंकि बेसिकली जिस बात के लिए ये गए थे, ये इस वजह से गए थे कि जी पहला इलेक्शन जो हुआ है वो इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ और उस इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए। तो ना हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन कालादम करार दिया, सिवाय एक जज साहब के, सेठी साहब ने कहा कि इस इलेक्शन को कालादम करार दिया जाना चाहिए और पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वही बहाल हो। दूसरी बात ये है कि जहाँ इस आज मैं ये आपको अर्ज करूं कि ये एक चीज कानूनी तौर पर और एक अदरवाइज अखलाकी और किसी और हवाले से देखें पोलिटिकली,
यानी जहां तक कानूनी बात है, मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि कब तक ये झगड़ा इस तरह चलता। आफ्टर ऑल आपने लोगों को फेस करना है, चाहे प्रॉपर तरीके से आप करें, जिसमें जो लोगों के जो वाकई इलेक्टेड है, जिनके पास जो मेजोरिटी है, वो वहां चीफ मिनिस्टर बने। और यहाँ सूरत हाल ये थी कि वो एक पार्टी जो थी इस पर टूटी हुई थी कि वो कहते हैं जी हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। अब जो मंशा थी आज सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट भी यही कह रही थी कि वैक्यूम नहीं रहने देना, गवर्नेंस का वैक्यूम नहीं होगा, कोई ना कोई सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। और वो भी जाहिर है कि हाई कोर्ट के फैसलों के नतीजे में इलेक्शन हुआ था, उसको भी प्रोटेक्ट किया है हाई कोर्ट ने, प्रोटेक्ट किया है हमजा शहबाज के तमाम फैसलों को। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर वो पहला रन हार जाते हैं, वो चीफ मिनिस्टर उस वक्त नहीं होंगे, लेकिन जो उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर के फैसले किए हैं वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड होंगे। और ये भी गैर कानून के मुताबिक बात है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ऐसा ही होता है अदालतों को भी, अदालतें जब बाद जज नहीं रहते तो वो उनके जो फैसले होते हैं उन्हें तो प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप वैक्यूम नहीं रहने देते। अब वैसे भी लाहौर हाईकोर्ट ने तो अपने फैसले, लाहौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें तो हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बरकरार रखा गया है। उसमें एक तरह से रिकाउंटिंग का कहा गया, और रिकाउंटिंग में अगर उनका काउंट ज्यादा आता है तो वज़ीर आला बरकरार ही है। एक टेक्निकली अगर देखा जाए 16 तारीख वाली सिचुएशन में अदालत को वापस नहीं लेके गई और लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज करूं, एक जो सूरत हाल थी वो ये थी कि चूंकि लाहौर सुप्रीम कोर्ट जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उससे सेटिस्फाइड करने के मूड में नहीं थी। वो बात आपसे सीधी सीधी पूछ रहे थे कि जी आपको वक्त की बात करते हैं, आपको वक्त चाहिए। अब आज इनकी फतह यह है कि अगर ये इस बात पे नाम आते, वो जो बात दरमियान में इनका आपस में इख्तलाफ हो गया था कि जनाब एक पार्टी ने कहा कि जनाब केयर टेकर हम उन्हें मंजूर करते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर इलेक्शन तक, और दूसरी पार्टी ने कहा जी नहीं हम नहीं मानते। अगर वो दूसरी पार्टी वाली बात प्रिवेल कर जाती तो फैसला बिल्कुल इनके खिलाफ होना था, और ये होना था कि अगले 2 दिन के अंदर वही जो सेकंड राउंड वाली बात हो जाती और चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज हो जाते। मौजूदा सूरत हाल में इन्हें जो रिलीफ मिला है वो ये रिलीफ मिल गया है कि इनको जो इनके ग्राउज हैं, जो इनके प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया 5 वो अरकान को जो मखसूस नशस्तों पे हुए थे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अब आने वाले दिनों में ये जो डिफेक्टर्स थे इनका भी फैसला होना जरूरी था कि वो सीटें खाली तो नहीं रह सकती ना। 20 लोग हैं, 20 अरकान का इलेक्शन होगा और वो किस पार्टी के लोग मुंतखब होते हैं ये मामला भी तय हो गया। लिहाजा और जहां तक सूबे की खुशकिस्मती है वो इस फैसले की वजह से वो ये है कि कम अज कम जो भी इलेक्ट होगा अल्टीमेटली कुछ तो देर सूबे को सुख का सांस मिलेगा कि भाई ये जो भी बंदा इलेक्टेड है ये बाकायदा प्रॉपरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। ये जो बदकिस्मती है कि जनाब दोनों तरफ से खींचातानी चल रही है और पाकिस्तान की हालत जो हो रही है वो हम सारे देख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि आज देखिए हम बैठे हैं, 3 सेशन किए हैं आधे घंटे के और मामला हल हो गया। 3 महीने से आप झगड़ रहे थे और इसको हमने रिजॉल्व की तरफ चले गए हैं। ये ठीक है बिल्कुल बात, लेकिन एक चीज जो तादाद की बात हो रही है अमजद अली न्याई साहब, सर ये बताएं कि जब आप 2 दिन में इलेक्शन कराने पर नहीं मानते तो क्या आप तस्लीम नहीं कर रहे कि आपके पास नंबर पूरा नहीं है? ये तो चले एक बहाना लगता है कि आपके कुछ लोग 5 लोग हज पे गए हैं। अगर आपके सारे के सारे लोग मौजूद हों तो भी आपके पास 168 तादाद है और हुकूमत के पास 177 तादाद है। और अगर आपका यह मुतालबा भी मान लें कि आप मखसूस नशस्तों वाले 5 अफराद हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करें तो फिर भी आपकी तादाद 173 होती है और उनके पास फिर भी 177 हैं। तो आपके पास नंबर नहीं है, ये तो तस्लीम कर लिया ना आपने इस मामले को इल्तवा में डाल के। असदुल्ला खान, ये जो 25 लोटे थे ये किस पार्टी के थे? यानी कि पीटीआई के थे ना। तो अगर ये देखें कि हम इसलिए चाह रहे हैं कि 17 जुलाई का, मेरी बात सुन रहे हैं ना, 17 को अगर इलेक्शन होते हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा हमारी डिमांड है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इलेक्शन नहीं चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। अगर बिल्कुल जो है वो कानून और कायदे के मुताबिक अगर इलेक्शन हो जाते तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अक्सरियत सीटें अपनी वापस ले जाएगी और हमेशा के लिए लोटों की साथ जो है 15 सीटें चाहिए सर। अगर आपने अक्सरियत लेनी है तो क्या आप 15 सीटें ले पाएंगे आप? इमरान खान हमेशा वो कहते हैं ना लास्ट बॉल तक खेलता है और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है
कि पाकिस्तान की अवाम और पंजाब की अवाम जिस तरीके के साथ बाहर निकल रही है, हमारे नजरिए के साथ, हमारी सोच के साथ कि हमने पाकिस्तान को एक सॉवरेन मुल्क बनाना है, तो हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये पुराने हरबे इस्तेमाल करते हैं धांधली के, मुका के, लेकिन इस दफा इन्हें बहुत बदतरीन शिकस्त होगी। 20 में से न्याजी साहब आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके के साथ लोग बाहर आ रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत जो है वो 16, 17, 18 तक भी जा सकते हैं, 20 तक भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि इन लोगों ने सारे उन लोगों को टिकट दिए जो लोटे थे, और लोटों का आप हाल देख लें, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देख लें कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। खुद नून लीग के जो वोटर सपोर्टर थे वो क्या कहते हैं इन लोटों के बारे में। तो यकीनन फिर सबकी राय जो है अब लेके फिर आप एक प्रोग्राम करें। मेरा दिल है कि आप असदुल्ला खान एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ जाए कि लोगों की सोच क्या है। पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। मैं तो प्रोग्राम कर रहा हूं और सर लोटों की 92 सियासत पर, हमने- मैं तो सिलसिला मेरा हलकों में जाके प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं जो हालात मैं जो वहां पर देख रहे हैं, मुकाबला सख्त है। इस तरह से आप शायद 18 सीटें आप जो एक्सपेक्ट वही कर रहे हैं, है मैं ना, नहीं कहता कि आप गलत मेरी एक्सपेक्ट करें, बात आप ना सुन करें एक्सपेक्ट, लेकिन मुकाबले बड़े सख्त हो रहे हैं हलकों में। नहीं तो बिल्कुल यही तो बात मैं कह रहा हूं ना कि सरकारी मशीनरी, हर किस्म की धौंस धांधली, मतलब जो उसके बावजूद भी अगर लोग आप कह रहे हैं ना ठीक है, सख्त मुकाबले, चलें, तो इसका ये मतलब हम आपने जो जीत नुक्ता रहे हैं। उठाया है, यही नुक्ता जो है वो मेरा अगले जो हमारा अगला उसका पहला सवाल भी यही है कि जो शिकायत है हमजा शहबाज से कि ये धौंध धांसी कर रहे हैं, ये असरअंदाज हो रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मौजूद आज सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुआ और कहा गया कि ये शराइत आयद करें अगर आपने हमजा को वज़ीर आला बरकरार रखना है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये तो पहले ही कानून में लिखा हुआ है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की वजारत आला के हवाले से फैसला हुआ या इत्तफाक राय हुआ हुकूमत पंजाब में और पंजाब की अपोजिशन में, और फिर उससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है उसने भी इत्तफाक किया, तो एक मसला हल हुआ। लेकिन बहुत से इस पे पहलू हैं जिस पर हम कानूनी और सियासी पहलुओं पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे ये बताइए आज़र सिद्दीक साहब के आज जो आखिर में बाबर अवान साहब ने खड़े होकर शराइत रखी अदालत के सामने कि हम हमजा को वज़ीर आला तस्लीम तो करते हैं लेकिन 22 तारीख तक, लेकिन शर्त यह है कि वो गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और फिर यह कि नई अपॉइंटमेंट्स नहीं की जाएंगी। ये तमाम चीज़ें जो पहले ही कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई हैं, इसकी क्या अहमियत है जो अदालत के सामने कहा गया है? ये तो पहले कानून का हिस्सा है। अच्छा असद साहब, आप जो कि ग्राउंड रियलिटीज पे फिर रहे हैं, मैं पहले आपको वो चीजें सामने आपको रख दी, वो बड़ी जरूरी हैं। इस वक्त 20 हलकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही है। मैंने पिटीशन भी दायर की है, सीएम भी दायर की है, और बाकी पूरे पंजाब के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, और मेरे पास सबूत भी हैं इस चीज के। फंड कैसे है, हर इलाकों में काम हो रहा है, वो लीगल टेंडर नहीं हुए लेकिन काम जारी है प्राइवेट लोगों के नाम पर, और कल याद रखिएगा वो टेंडर सारे बाद में अवार्ड होंगे और उन लोगों को पैसे वैसे जो भी है वो मिल जाएंगे। इन्होंने फील्डिंग सेट पहले की कर ली हुई है, अपनी मर्जी के डिप्टी कमिश्नर ये सारे लगा दिए हैं। अब उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और क्या था कि यहां ये रोकना था। मेन वजह ये है कि पंजाब के 22-20 हलकों में बदतरीन धांधली हो रही है, और इसमें कई चीजें आपके पास आने, आपको भी पता है, मुझे भी अंदाजा इस बात को। तो ऑप्शन क्या थी? ऑप्शन यही थी कि यहां बैठकर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सके। कोड ऑफ कंडक्ट में तो सारी चीजें मौजूद हैं। कभी आपके सामने जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, मुझे बता दें इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्या किया है, क्या किरदार रहा है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने आगे के लोगों को पकड़ा, भाई इलेक्शन कमीशन के इतने सुप्रीम कोर्ट लिख देती है, सुप्रीम कोर्ट लिख कर दे देती है कि जी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी, तो वो तो वैसे ही ऑब्वियस है। इससे लीगल स्टेटस में पोजीशन में क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये खिलाफवर्जी हो रही है तो आप तब भी अदालत में जा सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट लिख कर देती है तो भी आप अदालत में जा सकते हैं खिलाफवर्जी होने पे। तो लीगली स्टेटस क्या तब्दील होता है इसका? मेरा सवाल ये है। नहीं, बड़ा फर्क पड़ेगा इस बात को। आपको इस तरह से देखना है इस बात को। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स है,
जैसे ये लोड शेडिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया है। अब रेमेडी क्या है? मैं इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके आऊंगा कि ये हो रहा है, आपने ये ऑर्डर दिया था, ये कमिटमेंट दी थी। हमजा शरीफ आप वजीर आला हाउस जो है ना असद साहब, वो इस वक्त इलेक्शन हाउस बना हुआ था और वहां एक एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हेड कर रहे थे सारे काम को। डिप्टी सेक्रेटरी तकरीबन 13-14 जिलों के इस वक्त बैठे हुए, और वो आप जरूरत ही नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये उस्मान बुज़दार या इमरान खान साहब नहीं कर सके कि सारा काम जाके वजीर आला ने करना है या इमरान खान साहब ने करना है। अदालत ने जवाब क्या दिया था? इतनी ताकत दी। जो आप बात कर रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो बाबर अवान साहब ने जब अदालत में कहा कि जी लोड शेडिंग उन हलकों में जहां पर इलेक्शन में लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो एजाजुल हसन साहब ने कहा कि देखें अब आप निटी ग्रिटीज में ना जाएं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इस हलके में अभी चीनी का इतना कोटा मुकर्रर कर दें, बिजली का इतना कोटा मुकर्रर कर दें। तो इन निटी ग्रिटीज में तो अदालत में नहीं जाना चाहती, ना आपको कोई एश्योरेंस दे सकती है। अपना असद साहब बात इतनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी है। और यहां लाहौर हाई कोर्ट में भी क्या था, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन इंसाफ दिया। लाहौर हाई कोर्ट में क्या हो रहा था कि हलफ वाला मामला आया, पहली दरखास्त आई 36 घंटे में इंसाफ, दूसरा 24 घंटे में, तीसरे 12 घंटे में। ये भी लार्जर बेंच ने कहा वो तो आप 24 अदालत घंटे के अंदर इलेक्शन होगा। यहाँ लेकर जा रहे थे और दरखास्तें और इंटर कोर्ट अपीलें दायर करते हैं। बिल्कुल सही है। मैं आरिफ चौधरी साहब, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से, और वो है जो 5 नशस्तें मखसूस अफराद की हैं, उनका नोटिफिकेशन हो जाता है। ये नोटिफिकेशन क्या पुरानी तादाद के मुताबिक हो रहा है? और जब 17 तारीख को नया नंबर हमारे पास आ जाएगा, तो फिर क्या जो मखसूस नशस्तों की तादाद है उसमें भी रद्दोबदल होगा? अगर फर्ज कीजिए कि नून, वो सारी की सारी 20 सीटें तो पीटीआई की थी, उसमें से अगर कोई 12-13 नून लीग ले जाती है, तो ये जो 5 है इसमें से कम हो जाएंगी मखसूस नशस्तें पीटीआई की। क्या सिनेरियो होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये पहले वाली जो अरेंजमेंट है वही चल रही है। ये पूरे का पूरा इलेक्शन नया नहीं होगा। इसमें हुआ यह है कि 25 अरकान जो थे पंजाब असम्बली के, जिनमें से 5 मखसूस नशस्तों वाले थे, उन्होंने अपनी पार्टी लाइन तब्दील की और वो डेविएशनिस्ट बने या डिफेक्टर्स बने या टर्न कोड बने। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे, इनकी पार्टी की लाइन को क्रॉस करते हुए जो इन्होंने वोट क्रॉस किए हैं। तो उसमें कानून यही है कि जो जहां यानी मखसूस नशस्तें जो है जिनकी बीती थी वो उन्हीं की दोबारा हो जाएगी। जहां तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है, एक पार्टी की 180 सीटें हैं और उसके मुताबिक उसको 30 मखसूस नशस्तें मिल जाती हैं, फिर उसके 20 लोग मुनहरिफ होकर चले जाते हैं, डी सीट हो जाते हैं, उसकी सीटें 160-65 रह जाती हैं, तो फिर उसकी मखसूस नशस्तें भी कम होंगी या वही रहेंगी? इस तरह नहीं, इस तरह तब्दीली अब तब्दीली इस तरह नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि अब इलेक्शन के आखिरी यानी इलेक्शन का जो मैंडेट था उसके आखिरी मरहले की तरफ जा रहे हैं। दरमियान में जब ये सारी की सारी अरेंजमेंट उस वक्त होती है जब इलेक्शन होता है, और इलेक्शन होने के बाद सारी सीटें आ जाती हैं। उस सीटों में फिर आपको अपनी अपनी पार्टी पोजीशन के मुताबिक मखसूस नशस्तें मिल जाती हैं। उसके बाद ये जो अरेंजमेंट हुई है ये वो हुई है जब दरमियान में यानी पार्टी लाइन क्रॉस हुई है। अब इसमें दोबारा ये नहीं होगा कि जनाब फिर बैठ जाया जाए और बैठ के देखा जाए कि अब पार्टी पोजीशन क्या है। ये 5 होगी इनकी। उसके बाद जब इलेक्शन होगा 20 सीटों का, उसका फैसला होगा कि उसमें से कितने लोग जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन जो है वो चीफ मिनिस्टर का होगा। ये नहीं होगा कि जिन 5 का नोटिफिकेशन हो चुका होगा उनको दोबारा उस हिसाब से डी नोटिफाई किया जाता। अगर ऐसा होता तो फिर इसको इसके साथ मजबूत कर दिया जाता कि जनाब पहले ये 20 का इलेक्शन आ जाए, उसके बाद देखा जाए कि इनकी नोटिफिकेशन होनी है या नहीं होनी है। अब मामला ये जो जिस तरफ ये तवज्जो आपकी दिला रहे थे अजहर सिद्दीक साहब कि जनाब आपने कहा जी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि इन सारे फोरम्स पे जाके कोई ना कोई इफेक्टिव ऑर्डर देने की कोशिश की जाती है। मैं अभी पिछले दिनों इलेक्शन में के मामले में हाई कोर्ट में था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जज साहब ने कहा, चीफ साहब ने कहा जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में उन्होंने कहा चौधरी साहब ये तो राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा जी एग्जिस्ट करता है जब तक वो राइट एक्सरसाइज ना हो, वो राइट इन्फोर्स ना हो। उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल इसी तरह ही है कि किसी शख्स को आप ये कहें कि जनाब वो कहता है आपके पास आके कि मुझे हुकूमत की मशीनरी के लोग आए हैं, अब मशीनरी आई है और मुझे उठा के ले जा रही है। आप कहते हैं फिक्र ना करो, आर्टिकल 9 आपका तहफ़्फ़ुज़ करता है
आपकी को लाइफ और सिक्योरिटी देता है। वो कहता है हजूर मुझे उठा के ले जा रहे हैं, आपको तो कमाल है, परेशानी किस बात की है? आर्टिकल 9 के मुताबिक आप फैसला करो। इसी तरह अब ये जो गए हैं ये इसलिए चीखे हैं कि जनाब ये इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन में एक पार्टी जो इक्तदार में है वो इस तरह प्री पोल रिगिंग कर रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को ठीक है, तो आप कहते हैं कि इसकी कानूनी अहमियत और हैसियत है कि इसकी बहुत ज्यादा कानूनी हैसियत है और उस वजह से भी है कि जिसके पास चले मुझे ब्रेक लेनी है, मैं बहुत जानबदार है साहब के सामने एक दो बड़े अहम सवाल आता हूँ। बिल्कुल सही है सर, मुझे एक ब्रेक लेने सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। अमजद नई साहब, आज दिन भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में तकसीम रही, पंजाब और मरकजी क़यादत, और वहां पर ऐसा लगता था कि वो चाहते हैं कि हमजा को वज़ीर आला तस्लीम करके 17 तारीख के इंतखाबात के नताइज से एक चांस दिया जाए कि अपनी बर्तरी साबित हो जाए और फिर हम जो है वो वज़ीर आला अपना बना सकें। लेकिन जो मरकजी क़यादत थी या इस्लामाबाद में जो बैठी हुई लीडरशिप थी वो ये समझ रही थी कि नहीं, हमजा को तस्लीम किसी सूरत नहीं करेंगे। आपके ख्याल में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त था? सबसे पहले तो असदुल्ला खान, मैं ये कहना चाहूंगा कि तमाम लीडरशिप जो है वो जनाब इमरान खान साहब की क़यादत में सब जो है मुत्तहिद भी हैं और मुत्तफिक भी हैं। यकीनन जो ऐसा लगता है मगर इमरान खान साहब को फिर कन्विंस करना पड़ा, परवेज इलाही साहब को आखिर में समझाना पड़ा। देखिए, हर काफ लीग हमारी इत्तेहादी जमात है, उनका एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब जो है वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं। यकीनन उनके अपने बातचीत होगी, लेकिन फैसला तो वही होगा जो इमरान खान साहब चाहेंगे। हाँ, इत्तफाक राय होती है, हर एक फैसले के मेरिट भी होते हैं, हर एक फैसले के डीमेरिट भी होते हैं, लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए आगे की तरफ बढ़ा जाता है। पहली बात तो है कि हमने तस्लीम ही नहीं किया। अब ये कोर्ट ने खुद भी माना है कि ये मुंतखब वज़ीर आला नहीं है, तो हमारा मौक़िफ़ तो तस्लीम कर लिया गया इस बात से कि ये एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और ये एक मुंतखब वज़ीर आला नहीं है। सही है। तो सर, आप आने वाले दिनों में आप क्या हालात बनते हुए देखते हैं? पंजाब कम से कम आपको स्मूथ तरीके से नजर आ रहा है एटलीस्ट 20 तक, और अगर 9-10 सीटें चाहिए हमजा को, हमजा 9-10 सीटें लेकर अपनी बर्तरी साबित कर देते हैं और पंजाब में वो वज़ीर आला उनके स्टैंप लग जाती है, तो फिर आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। आपके सारे एतराज़, 16 अप्रैल का एतराज़ है, उसके बाद का एतराज़ है कि जी हमजा गैर कानूनी तरीके से हुआ, इनका हलफ सही नहीं हुआ, इनको जो है वो इजलास सही नहीं बुलाया गया, वो सारे एतराज़ात फिर खत्म हो जाएंगे वंस फॉर ऑल। असदुल्ला, पहली तो बात है कि पूरे पाकिस्तान हो या पंजाब हो, इस वक्त जो डिमांड कर रहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिमार्क्स में दिया है कि इसका वाहिद हल इलेक्शन है। और अगर इस तरह देखिए, इसका मतलब है कि जो लोगों की विल और विश है वो इदारों तक भी जा रही है और इदारे भी समझ रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो फैसला साजी नहीं है और जिसकी वजह से मईशत भी डे बाई डे नीचे जा रही है। आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं, मईशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, बिजली ऊपर की तरफ जा रही है, गरीब तर हो रहा है, लोग अब जो है वो इंतहा के लोग मतलब तंग आ चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तो अपने केसेस को खत्म करने के लिए आए हैं और इनकी ज्यादा दिलचस्पी ये नहीं है कि हमने मुल्क की मईशत को ठीक करना है, इन्होंने अपनी मईशत को ठीक करना है और अपने केसेस से छुटकारा पाना है, जिसे हम NRO2 का नाम देते हैं। इसके अलावा इनका और कोई एजेंडा नहीं है। तो सियासी मौक़िफ़ है ना, सियासी तौर पर चलता रहेगा। मैं तो कानूनी तौर पर बात कर रहा हूँ कि फिर हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने में कानूनी तौर पर आपको कोई एतराज नहीं रहेगा। देखिए, हम जो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो और उसी तरह जब वज़ीर आला का इंतखाब हो वो कानून और कायदे के मुताबिक हो, किसी धौंस और धांधली या धांधले के जरिए ना हो, बल्कि जो प्रोसीजर कानून के अंदर दिया गया है उसके मुताबिक हो। तो फिर हम देखेंगे उसके ऊपर के कैसे अमल होते हैं, अगर नहीं होता तो फिर उसके मुताबिक अपना रिएक्शन देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अजहर सिद्दीक साहब, अब ये जो आज फैसला हुआ है
इस पर अब एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि हमजा का इलेक्शन होना और वो 17 तारीख का जो ज़िमनी इलेक्शन उसके बाद हो जा रहा है। अब इसके नतीजे में कौन कौन सी आपकी पिटीशनें आपकी हो या सप्तान खान साहब की हो या ज़ैनब उमैर की हो या आप इंट्रा कोर्ट अपील में गए हुए थे, ये या ये एक दरख्वास्त के जी गवर्नर ने जो इजलास बुलाया वो नहीं बुला सकते थे, ये सारी चीज़ें तो फिर दम तोड़ जाएंगी ना। पिछले 3 महीने से जो चल रहा था उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो मामला है ये उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देगा, इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का फ्रेश इलेक्शन। असदुल्ला साहब, असूलों पे और कानून की अमलदारी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारे इकदाम उठाए हैं। आपको पता है कि 3 फैसले हलफ के हवाले से आए थे। हलफ गैर कानूनी है, जो डायरेक्शन दी गई, हाई कोर्ट ने कहा स्पीकर से हलफ लेना है, वो कह नहीं सकती थी, वो वाले भी डिस्पोज हो गई थी। और 5 रिटें थी जो जहां पर पूरा इलेक्शन कलअदम करार देने के हवाले से, वो हम अभी लेकर आएंगे। वो हमने CPLA आगे फाइल करनी है, जिसमें पूरा इलेक्शन जो सारा शैम प्रोसीडिंग हुई उसको हम अलहदा चैलेंज के हवाले से हम लेके आएंगे। आगे कोर्ट की मर्जी है कि इस मामले को किस तरह देखती है। फिर 5 सीटों के मुहर्रफ अरकान के हवाले से हम मामला लेकर गए और आपने देखा किस तरह इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को अदालत कह दिया। भाई आर्टिकल 224 और सब आर्टिकल 6 बड़ा क्लियर है। पहले दिन जो सीटें मिल गई हैं, आकर तीसरे दिन के बाद वो सीटें चलनी हैं, और उसमें अगर मान भी नहीं जाते तो जो अपना माइनॉरिटीज की सीटें थी वो तो 37 सीटों पे एक वोट बनता है। ये तो 20 के इलेक्शन थे, वो भी सारा कुछ सामने आ गया। फिर अगला जो पिटीशन वहां पर आई है, वो गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, यानी क्यों नहीं हुआ? 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन, हाईकोर्ट का फैसला आ गया, ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? ये हाईकोर्ट का फैसला आज जारी हुआ है, हमें आज कॉपी मिली है, आज ही इलेक्शन कमीशन को लिखा है और बाकायदा सर्विस करा दिया है। और उम्मीद है हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि हमें हमारे पास अभी तक ऑर्डर ही नहीं आया, हम कैसे जारी करेंगे? ये मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया उनको, ईमेल भी कर दिया है, बाकायदा मैंने सर्विस भी करा दिया और उम्मीद है जारी कर दिया। आखिरी बात मैं करता चलूं, अभी ये राउंड ऑफ लिटिगेशन जो पड़ा हुआ वो है ऑर्डिनेंस। ये 5 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 सीटें जो हैं वो किसी की अक्सरियत या अकलियत में बदल सकती हैं पार्टी को। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों की जो 5 सीटें हैं, ये 17 तारीख को होने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके बाद अगर नंबर तब्दील होता है किसी पार्टी का तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मखसूस नशिस्तें बरकरार रहेंगी। आपकी यही अंडरस्टैंडिंग है इस पर राना मकबूल साहब? नहीं, बिल्कुल ठीक है जो चौधरी साहब ने कहा है, लेकिन देखना है कि 5 सीटों के आने के बावजूद फिल वक्त जो है ज़्यादा नंबर किसके हैं। अब रह गया दूसरा जो 20 सीटों पे इलेक्शन होना है, 20 सीटों पे जो इलेक्शन होना है उसमें आप देख लीजिएगा कि जब जो उठाए गए हैं 10 इंडिपेंडेंट्स जो यहीं इलेक्ट हुए थे, वो तो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, वो PTI में जाके मिले। बाकी 10 सीटें जो है वो शायद PTI की थी, मुझे पूरा इसका नहीं है यकीन। लेकिन अब इलेक्शन जो है 10 नहीं थे, मेरा ख्याल कम थे शायद। अब हमारे हाँ जी 10 थे। अच्छा खैर जो भी आगे एक दो आजाद उम्मीदवार जो PTI में शामिल हुए थे, ज्यादा PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे शायद, फिक्र है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मैं पस मंजर की बात कर रहा हूँ, ये इन 20 की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे इलेक्शन इस वक्त जो होने हैं, एक चीज को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए हमारे दोस्तों को कि ये वोट तमाम मुश्किलात के बावजूद ये जो है वोट मियां नवाज शरीफ का है। और इस दफा आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे बावजूद तमाम मुश्किलात के नून लीग को। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, ये किसी को इतराज इसके ऊपर हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए कोई मेजॉरिटी का मसला हमजा शहबाज के लिए नहीं है, इवन ऑन 22 जुलाई। इसलिए जमा खातिर रखे, देख लेते हैं, आप भी इधर हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, हम सारे इधर हों और बखैरियत इलेक्शन हो। जब आखिरी दिन आएगा तो पता चल जाएगा। इसलिए अब जो डेमोक्रेसी में तो ये होता है, ये पहले भी बहस उठती है कि वो तमाम PTI के लोग जो मुनहरिफ हुए हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ाद हैसियत में लड़के PTI में आए थे और कुछ थे जो PTI ही के टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन दोनों आग PTI के में गए थे। तो वो PTI के जो की पॉलिसी थी उसको मानने के पाबंद थे और दोनों एक तरह से मुनहरिफ हुए। इससे फर्क पड़ता है वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़कर आए थे या आज़ाद हैसियत में आए थे? इससे कुछ चेंज आता है कानूनी तौर पर केस में, PTI का जो केस है?
असद साहब कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर जो शख्स किसी जिस तरह भी इलेक्ट हुआ हो, जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का यानी में शामिल हो जाता है तो फिर उसकी वही जिम्मेदारियां हैं जो उसके टिकट पर इलेक्ट होने वाले लोगों की है। तो और उसके ऊपर वो सारे का सारा कानून उसी तरह लागू होता है जिस तरह पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वालों के ऊपर होता है। इस वक्त जो मेन सवाल है ना, माशाल्लाह बहुत आपकी डिबेट सारी बड़ी वजनी और बड़ी, मैं समझता हूँ, थॉट प्रोवोकिंग है। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि इस वक्त ये 20 सीटों को अपने सामने रखें इलेक्शन को, और इसे इस तनाजर में देखें कि इस पे नजरें किसकी हैं, पूरी कौम की और दुनिया की। और इसमें इम्तिहान है बिल्कुल उन यानी नवाज शरीफ साहब जो कहते थे वोट को इज्जत दो, और इमरान खान जो कहते हैं कि जनाब गैर मुल्की साजिश के जरिए यहाँ रिजीम चेंज हुआ है। अब इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो आप वो भी ज़हन में रखें कि ये जो लोग गए थे ना, ये दलील ये देते थे कि जनाब अब हम किस मुंह से फेस करेंगे अपने लोगों को, क्योंकि वो हमें कहते हैं जी इतनी महंगाई हो गई है। अब जरा सवालिया निशान जरूर है कि ये लोग अब किस उम्मीद पर वहां मौजूद हैं, जबकि वो बयानिए वाले बिल्कुल सही है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब जो पंजाब के वजीर आला का इंतखाब है वो सारा डिपेंड कर रहा है इस नशिस्तों पर। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब अवाम के हाथ में आ गया है। वो अवाम जो 20 नशिस्तों पर मुंतखब करेंगे, अगर वो तहरीक इंसाफ के लोगों को मुंतखब करेंगे तो वजीर आला परवेज इलाही बन जाएंगे, और अगर वो नून लीग के उम्मीदवारों को मुंतखब करेंगे तो हमजा शहबाज वजीर आला होंगे। यानी वजीर आला का इंतखाब अब अवाम ने करना है। तो 20 नशिस्तों का जो ज़िमनी इलेक्शन है ये बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।